बोरिंग रोड के हॉस्टल, ये मुद्दा हम कई बार ये बात उठाए कि रात में 11-12 बजे मर्सिडीज गाड़ी, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ये क्यों हॉस्टल के आगे जाके लगता है। शंभू का जो पहले छोटे से भाड़ा में रहता था, आज 22-23 हॉस्टल हो गया। सो कौन सा जादू हो गया कि 22-23 हॉस्टल हो गया। बच्ची किस परिस्थिति में सर्च कर रही थी? क्या परिवार से प्रेशर था? क्या परिवार से वो दुखी थी या बाहर से दुखी थी? कोई कारण तो होगा ना बच्ची के सर्च करने का। आपने पूरी टाइमिंग नहीं देखा, आप सीधा कह दिए सर्च करता था। बिहार का वो केंद्र जहां प्रदेश के कोने कोने से युवा अपनी आंखों में अधिकारी बनने का सपना लेकर आते हैं। देखिए, मुसल्लहपुर हाट हो या फिर बिकना पहाड़ी, यहाँ की हवाओं में किताबों की खुशबू होनी चाहिए थी, लेकिन शंभू हॉस्टल की उन दीवारों के पीछे जो कुछ हुआ उससे न केवल अब पटना को शर्मसार किया है, बल्कि पूरे बिहार के छात्र जगत में दहशत पैदा कर दी है। बाहर से देखने में यह एक साधारण या लॉज लगता है, लेकिन छात्रों की भीड़, किताबों का बोझ और बेहतर भविष्य की उम्मीदें। लेकिन उस काली रात जब पूरा शहर सो रहा था, तब इस हॉस्टल की दीवारों को चीरती हुई उन चीखों ने सन्नाटे को मार दिया। और अगली सुबह जब मामले सामने आए तो अब आपको बता दें कि हर कोई दंग रह गया है। जैसे इस घटना की खबर मिलती है तो अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मौके पर पहुंच गए। वहां की बदहाली और सुरक्षा में सेंध देकर पप्पू यादव का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथ भी लेते हुए वो सच्चाई सामने रख दी जिसे सुनने की हिम्मत किसी को ना थी। सबसे पहले पप्पू यादव क्या कुछ खुलासे किए, जरा सुनिएगा। बोरिंग रोड के हॉस्टल, ये मुद्दा हम कई बार ये बात उठाए कि रात में 11-12 बजे मर्सिडीज गाड़ी, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ये क्यों हॉस्टल के आगे जाके लगता है। क्या कारण है ये क्या कारण है। हमने कई बार ये बात उठाई। अब यदि माननीय एसपी साहब यह सरकमस्टांसेस देते हैं और यह बात बोलते हैं कि प्रीमा फेसी पहले ही नजर में जो सर्च किया तो ऐसा किया, डिप्रेस थी, यह बच्ची किसी से न मिलती थी सिवाय पढ़ाई के। 500 450 पौने 500 नेट्स में लाना, और जिस तरीके से प्रभात हॉस्टल, वो जो हॉस्टल है जिसका हॉस्पिटल, और फिर हॉस्टल अंशु अग्रवाल, शंभू का जो पहले छोटे से भाड़ा में रहता था, आज 22-23 हॉस्टल हो गए। सो कौन सा जादू हो गया कि 22-23 हॉस्टल हो गया। एसपी साहब ने जिस तरीके से बात कही, तो हम एसपी साहब से पूछना चाहेंगे कि कार्तिक जी, पहले आप ये बताइए कि प्रिपरेशन किसने लिखा और ये टैबलेट बच्ची जा करके कैसे खुद ले आई, और किस दवाई दुकान ने बिना डॉक्टर के 90 टैबलेट दे दिया। आप ना तो उसको गिरफ्तार किए, ना टाइमिंग आपने देखा कि वहां बच्ची गई कि नहीं गई, टैबलेट ला के किसने दिया। दूसरी बात, बच्ची यदि सर्च कर रही थी तो आपने कब सर्च की, आपने वो टाइमिंग भी नहीं बताया। तीसरी चीज कि बच्ची किस परिस्थिति में सर्च कर रही थी। क्या परिवार से प्रेशर था? क्या परिवार से वो दुखी थी या बाहर से दुखी थी? कोई कारण तो होगा ना बच्ची के सर्च करने का। तो आपने तो परिस्थिति बताई ही नहीं कि क्या कारण है। क्या बच्ची किसी से बात करती थी? क्या बच्ची को, आपके पास कॉल डिटेल है, आपके पास टाइमिंग है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है। तो आपने पूरी फोरेंसिक बात नहीं की, आपने पूरी टाइमिंग नहीं देखा, आप सीधा कह दिए सर्च करता था। तीसरी चीज, बच्ची कब गई घर से, स्टेशन से कब गया, सारी चीज सामने में है।
अस्पताल में बच्ची सिर हिला रही है और उसके बाद परिजन को निकाल के मिलने नहीं दिया गया और बच्ची चली गई कोमा में। फिर मैदानता में नहीं मिलने दिया गया। तो इसके कई पक्ष हैं, कई पहलू हैं। और आप पहले ही कह दिए कि प्रेमा फेसी में दिखता नहीं है कि बलात्कार हुए। ये कौन सा प्रेमा फेसी है? आप वीडियो कर रहे हैं तो वहां चोट पा रहे हैं। आप कई जगह आपने चोट पाया, बच्ची सूजन थी, और उसके बाद आपका आधार क्या था? तो पहला आधार होता है कि बच्ची या कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति के पीछे कारण क्या है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्या घर से वो कमजोर थी, या उसको पैसा नहीं मिल रहा था, या किसी को भी? तो कुछ तो लिखती, कुछ तो बात होता, माँ से बात होता, या भाई से बात होता, या घर में चचेरी बहन से बातचीत होती। कुछ भी नहीं। इसका मतलब है अंशु अग्रवाल जैसे नरभक्षी, सरवन अग्रवाल जैसा और नीलम अग्रवाल जैसा नरभक्षी पूरे पटना में गिद्ध दृष्टि है। सिर्फ एक हॉस्टल की कहानी नहीं है, बल्कि अब पटना के कई हॉस्टल्स आज क्राइम हब बन चुके हैं। यहाँ छात्र नहीं बल्कि रसूखदार नेताओं के गुर्गे शरण लेते हैं। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है क्योंकि वह हफ्ता वसूली में व्यस्त है। ऐसा तमाम बयान सामने आए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। लोग आवाज उठा रहे। और पप्पू यादव के इन खुलासे ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सवाल ये है कि आखिर पुलिस प्रशासन की जो नाक के नीचे इन हॉस्टलों में अवैध गतिविधियां कैसे फल फूल रही है? क्या वाकई वर्दी और रसूखदारों का गठजोड़ छात्रों के सपनों का गला घोट रहा है? यह सवाल उठने शुरू हो गए क्योंकि पप्पू यादव ने कई खुलासे किए, और ना सिर्फ शंभू हॉस्पिटल बल्कि बोरिंग रोड के बारे में जो खुलासे हुए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। कई लोग उनकी बातों में सहमति भी जताते नजर आ रहे हैं और सवाल अब प्रशासन पर उठाना शुरू कर दिया। अब देखना होगा कि आवाज कहां तक जाती है। तो बने रहिएगा, और हालांकि आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।